नमस्कार फीमेल एस्पिरेंट्स, स्वागत है त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। अक्सर मेरे पास एक सवाल आता है कि आखिर मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज को कैसे ज्वाइन किया जाए, कैसे मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज में एक ऑफिसर बना जाए, क्या इसमें एक पोटेंशियल करियर है, क्या फीमेल एस्पिरेंट्स सिक्योर्ड रहेंगी मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज में, क्या उनको बॉर्डर पे तैनात होना होगा। इन सारे सवालों के जवाब लेके आया हूं मैं अभिनव मेहरोत्रा त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज एक ऐसी रॉयल जॉब जो सिर्फ और सिर्फ फीमेल्स के लिए बनी है। डिफेंस एस्पिरेंट्स, मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज का इतिहास वर्ल्ड वॉर के टाइम से है। ब्रिटिशर्स, जब ब्रिटिश सोल्जर्स लड़ाई करने जा रहे थे तो ब्रिटिश सोल्जर्स के साथ साथ मिलिट्री नर्सेज जा रही थी, ताकि जो ब्रिटिश सोल्जर्स वुंडेड हो, जो ब्रिटिश ऑफिसर्स वुंडेड हो, उनका इलाज हो सके। देश आजाद हुआ, इंडियन आर्मी ने एक डेडिकेटेड मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज का डिपार्टमेंट बना दिया। जी हां, मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज ये वो फीमेल नर्सेज हैं जो नेक्स्ट टू अ डॉक्टर काम करती हैं। जी, इनको जो पद मिलता है वो नर्सिंग ऑफिसर का पद मिलता है, जो बेस हॉस्पिटल्स, मिलिट्री हॉस्पिटल्स एंड कमांड हॉस्पिटल्स पे होती है। एक सवाल बहुत ज्यादा प्रिवेलिंग है कि क्या मिलिट्री नर्स को बॉर्डर पे जाना पड़ता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। किसी भी फील्ड एरियाज में मिलिट्री नर्सेस को जाने की जरूरत नहीं है। मिलिट्री नर्सेस तैनात होती हैं आर्मी, एयरफोर्स एंड नेवी के बेस हॉस्पिटल, मिलिट्री हॉस्पिटल एंड कमांड हॉस्पिटल में। यह कहना बिल्कुल गलत होगा कि मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज सिर्फ आर्मी के हॉस्पिटल्स में, नहीं। फौज, तीनों सेनाओं को जोड़ के बोला जाता है। फौज, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, तीनों सेनाओं को जोड़ के बोला जाता है। और मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज भी तीनों में से किसी भी सेना में आप तैनात हो सकते हैं। याद रखिएगा, थ्रू मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज यू बिकम अ नर्सिंग ऑफिसर। जी, आप एक नर्सिंग ऑफिसर बनते हैं। अब सवाल यह उठता है कि मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज के लिए कब अप्लाई किया जाए। तो मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज के लिए दो एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज हैं, या यूं कह लें दो एंट्रीज हैं जिसके माध्यम से आप मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज बन सकते हैं या एक नर्सिंग ऑफिसर बन सकते हैं, एमएनएस को ज्वाइन कर सकते हैं। पहली एंट्री है 10+2 लेवल पे, जहां पे उम्र चाहिए 17 से 24 साल। ये ज्वाइनिंग एज है। फॉर्म भरने की उम्र जो होती है वो 16.5 से चालू हो जाती है। 10+2 फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड इंग्लिश अगर आपके पास है और अच्छे यानी कि 60% मिनिमम है, तो आप मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज को ज्वाइन कर सकते हैं एट 10+2 लेवल। अब 10+2 लेवल पे ज्वाइन करने से क्या होगा, देखिए, मिलिट्री नर्सेज जो होती हैं, जो नर्सिंग ऑफिसर्स होती हैं, उन्होंने मिनिमम बीएससी नर्सिंग की होती है। तो फौज, अगर आप 12th के बाद फौज आपको उठा रहा है तो फौज आपको बीएससी नर्सिंग कराएगा। बीएससी नर्सिंग के लिए फौज के अपने कुछ निर्धारित कॉलेजेस हैं, जैसे आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज पुणे, कमांड हॉस्पिटल लखनऊ, कमांड हॉस्पिटल बैंगलोर, कमांड हॉस्पिटल कोलकाता, आईएनएचएस अश्विनी जो मुंबई में है, एंड आर्मी का रिसर्च एंड रेफरल हॉस्पिटल आरएनआर हॉस्पिटल्स। इन सारे कॉलेजेस में मिला के 220 सीटें होती हैं। इन 220 सीटों के लिए हर साल 10+2 पास एस्पिरेंट्स या 10+2 अपीयरिंग एस्पिरेंट्स अप्लाई करते हैं। जो फॉर्म का प्रोसीजर है उसमें दो पड़ाव हैं। पहला, आपको नीट का एग्जामिनेशंस देने हैं। जी, क्योंकि पूरे भारत में कहीं पे भी अगर आपको बीएससी नर्सिंग करनी है तो आपको नीट अप्लाई करना जरूरी है। इसलिए फौज में भी अगर आपको मिलिट्री नर्स बनना है तो आपको नीट का इम्तिहान देना जरूरी है। नीट का एग्जामिनेशन नेशनल टेस्टिंग एजेंसी लेता है। 720 मार्क्स का ये नीट का एग्जामिनेशन होता है, जिसमें से 180 मार्क्स फिजिक्स के, 180 मार्क्स केमिस्ट्री के, 360 मार्क्स बायोलॉजी के, जिसको दो भागों में तोड़ा, 180 नंबर बॉटनी यानी कि प्लांट्स वाली बायोलॉजी, और 180 मार्क्स एनिमल वाली जो बायोलॉजी है, जूलॉजी, उसका है। 720 नंबरों का ये नीट का एग्जामिनेशन आप देंगे। आप सोच रहे होंगे ये तो वही इम्तिहान है जो डॉक्टर्स बनने के लिए भी देना पड़ता है। बिल्कुल,
भारत में रेगुलेशन ये है, भारत का ये एक्ट है, आईसीएमआर का ये एक्ट है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल एंड रिसर्च ने ये कहा है कि भैया अगर आपको डॉक्टर बनना है, अगर आपको बीएससी नर्सिंग करनी है तो आपको नीट का एग्जामिनेशन देना जरूरी है। इसीलिए फौज ने कंपलसरी नीट का इम्तिहान किया है 2022 से। अब जैसे ही आप नीट का एग्जामिनेशन दे देते हैं, एक अच्छा स्कोर आ जाता है, तो फिर आपको दूसरे पड़ाव पे एमएनएस का फॉर्म भरना है www.joinindianarmy.nic.in पे जाके। एमएनएस का फॉर्म आप भरते हैं, वहां पे नीट के मार्क्स लगाते हैं। अगर आपका फॉर्म शॉर्टलिस्ट हो जाता है तो आपको स्टेज 2 के लिए बुलाया जाता है। स्टेज 2 यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। 30 मिनट में 40 सवाल होंगे, 20 सवाल इंग्लिश के, 20 सवाल जनरल नॉलेज एंड रीजनिंग के। उसके बाद आपका पर्सनल इंटरव्यू होता है, फिर मेडिकल होता है और फाइनल ज्वाइनिंग आ जाती है। एस्पिरेंट्स, ये पहली ऐसी एंट्री है जिसके थ्रू आप एमएनएस को ज्वाइन कर सकते हैं। याद रखिएगा 10+2 लेवल पे अगर आपको एमएनएस का फॉर्म भरना है तो आप अनमैरिड होना जरूरी है आपका। दूसरा, जब आप फौज की कोई भी संस्था ज्वाइन करेंगे तो आपके हाथ में 12th पास सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है विथ मिनिमम 60% मार्क्स फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड इंग्लिश। हाइट की बात करें तो हाइट को लेके एक बड़ा कंफ्यूजन होता है। मिनिमम हाइट 152 सेंटीमीटर की जरूरत है। वहीं पे कुछ ऐसे एरियाज हैं जहां पे हाइट बहुत ज्यादा नहीं है, जैसे गढ़वाल रीजन, जैसे कुमाऊं रीजन, जैसे नॉर्थ ईस्ट रीजन, जैसे गोरखा बहने। उस केस में आपकी हाइट अगर 148 सेंटीमीटर है तो भी चलेगा। जैसे ही आप नीट का इम्तिहान देते हैं, जैसे ही आप एमएनएस की स्टेज 2 देते हैं, आपका उसके बाद मेडिकल होता है, ऑल इंडिया मेरिट होती है और कैंडिडेट्स को ले लिया जाता है। 4 साल ट्रेन किया जाता है फौज के अलग अलग एस्टैब्लिशमेंट्स पे और फिर आपको लेफ्टिनेंट की रैंक मिल जाती है। 4 साल बाद आप कमीशन हो जाते हैं और आप इंडियन आर्मी के अफसर वाली रैंकिंग सिस्टम फॉलो करते हैं। लेफ्टिनेंट, फिर कैप्टन, फिर मेजर, फिर लेफ्टिनेंट कर्नल, फिर ब्रिगेडियर। क्योंकि ये एक शॉर्ट सर्विस कमीशन है, इसलिए आमतौर पे मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज टिल द रैंक ऑफ कर्नल या बहुत हुआ तो ब्रिगेडियर तक पहुंच जाते हैं। कुछ केसेस में शॉर्ट सर्विस कमीशन को परमानेंट कमीशन भी कर दिया जाता है, लेकिन सीटें बहुत लिमिटेड हैं। 90% मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज 10+2 लेवल पे शॉर्ट सर्विस कमीशन ही है। एस्पिरेंट्स, ये तो था पहली ऐसा तरीका जिसके थ्रू आप मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज ज्वाइन कर सकते हैं, एक नर्सिंग ऑफिसर बन सकते हैं। आज से 5 साल पहले 2018-19 में एक एंट्री और आई थी एमएनएस की। ये उन लोगों के लिए थी जो ऑलरेडी बीएससी नर्सिंग करके आए। जी हां, बहुत बार ऐसे होता है कि आपने नीट का इम्तिहान दिया, आपने ऑलरेडी बीएससी नर्सिंग कर ली है। एक बार बीएससी नर्सिंग कर ली है और फिर आप एमएनएस के थ्रू नर्सिंग ऑफिसर बनना चाहते हैं तो भी मुमकिन है। तब भी आपको एक इम्तिहान देना होगा। यह इम्तिहान वही संस्था लेती है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जिसमें 3 सेक्शंस होते हैं। यह भी एक कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होता है। इसमें एक सेक्शन होता है आपकी प्रोफिशिएंसी कोर्स, यानी कि जो आपने बीएससी नर्सिंग या एमएससी नर्सिंग में पढ़ा है उसका। दूसरा सेक्शन इंग्लिश का, तीसरा सेक्शन जनरल इंटेलिजेंस का। इसमें मेजॉरिटी सेक्शन जो होता है वो उस सेक्शन का होता है जो आप पहले ही पढ़ के आए बीएससी नर्सिंग में, पूरा का पूरा। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, 150 नंबर के ये सवाल होते हैं और 50% इसमें पास होना जरूरी है। अगर आपके 50% मार्क्स होते हैं तो फिर आपको स्टेज 2 के लिए बुलाया जाएगा, जहां पे डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू होगा। पर्सनल इंटरव्यू के बाद मेडिकल होगा और इसमें डायरेक्ट ज्वाइनिंग मिल जाएगी। जी हां, ऑन जॉब ट्रेनिंग होगी, यानी कि आप अगर बीएससी एमएससी नर्सिंग कर चुके हैं और उम्र 21 से 35 साल है, अगर आप मैरिड भी हैं तब भी आप ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और डायरेक्ट नर्सिंग ऑफिसर बन सकते हैं। डायरेक्ट इंडियन आर्मी आर्म्ड फोर्सेस आपको एक पोस्टिंग दे देगा, उस पोस्टिंग में आप जाएंगे, आप वहां फौज के कल्चर से रूबरू होंगे। मिलिट्री ट्रेनिंग आपकी ऑन जॉब ट्रेनिंग के साथ साथ चलती रहेगी। आमतौर पे बीएससी नर्सिंग के बाद जाने वाली जो
गिनती है, जो तादाद है वो बहुत कम है। वहीं 10+2 के बाद मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज एज अ करियर चूज करने के लिए एक बहुत ही अच्छा ल्यूक्रेटिव करियर है MNS। 2017, 2018, 2019, 2020 एंड 2021 ये 5 साल ऐसे थे जहां इंडियन आर्मी डायरेक्टली 10+2 एस्पिरेंट्स का मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज का पेपर लेता था। लेकिन 2022 ऑनवर्ड्स मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज का रूट नीट के थ्रू कर दिया। यानी कि अब अगर आपका सपना फौज में एक नर्सिंग ऑफिसर बनने का है, आप 10+2 पास हैं या अपीयरिंग है और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश आपके पास सब्जेक्ट्स रह रहे हैं, तो फिर आपको प्रॉपर नीट की तैयारी करनी पड़ेगी, प्रॉपर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट की तैयारी करनी पड़ेगी, प्रॉपर पर्सनल इंटरव्यू की तैयारी करनी पड़ेगी, मेडिकल की गाइडेंस लेनी पड़ेगी, फिर जाके आपका मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज में सिलेक्शन होगा। पिछले साल 220 कैंडिडेट्स में ऑल इंडिया रैंक 203 महक शर्मा त्रिशूल डिफेंस एकेडमी इलाहाबाद ब्रांच की एक प्रोडक्ट थी। एस्पिरेंट्स 2021 में त्रिशूल डिफेंस एकेडमी देहरादून ब्रांच से 2 एस्पिरेंट्स पूजा एंड अनु ने मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज 2021 क्रैक किया था। एस्पिरेंट्स में आपको बता दूं, क्योंकि मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज नीट के थ्रू है, तो प्रॉपर स्ट्रैटेजी, प्रॉपर मेहनत, प्रॉपर मॉक टेस्ट, प्रॉपर ऑनलाइन टेस्ट, प्रॉपर स्टडी मटेरियल के साथ ही ये पेपर निकल सकता है। त्रिशूल डिफेंस एकेडमी संजीवनी बैच चलाता है, जो कि ऑफलाइन सेंटर्स इलाहाबाद एंड देहरादून में चलाता है। वहीं ऑनलाइन त्रिशूल डिफेंस एकेडमी का ऐप, जो कि गूगल प्ले स्टोर पे एवं एप्पल iOS स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है, वहां पे आपको संजीवनी बैच में MNS 2025 की पूरी तैयारी मिलेगी। जी, आपने सही सुना, 2025 मैंने इसलिए बोला क्योंकि ये 1 साल का बैच है। आप 2024 से तैयारी स्टार्ट करते हैं तो जाके 2025 में ये तैयारी खत्म होती है। एस्पिरेंट्स, कहीं ना कहीं आज के टाइम पे कंपटीशन बहुत टफ है और मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज में सीटें बहुत लिमिटेड, वहीं कुछ परसेंट सीटें NCC C सर्टिफिकेट के लिए भी रिजर्व्ड हैं। इसलिए अगर आप भी 10+2 पास हैं और मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज में अपना ल्यूक्रेटिव करियर देख रहे हैं, अपने आप को एज नर्सिंग ऑफिसर देख रहे हैं, तो त्रिशूल डिफेंस एकेडमी आए, क्योंकि पिछले 20 साल का तजुर्बा जो कि फौज में कमीशन अफसर बनाने का है, वो आपको काम आएगा। जी, आपको यहाँ पे नीट की क्लासेस, आपको यहाँ पे कंप्लीट कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट की क्लासेस, जिसमें इंग्लिश, जीके, रीजनिंग, जनरल इंटेलिजेंस होता है। आपको यहाँ पे SSS कर्नल पंकज मेहरोत्रा एंड कैप्टन SK सर के द्वारा पर्सनल इंटरव्यू के क्लासेस एंड मेडिकल गाइडेंस मिलती है। आप त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के देहरादून सेंटर में कंप्लीट गाइडेंस कर्नल AS रावत सर के गाइडेंस में MNS की तैयारी कर सकते हैं। अगर आपका सपना भी MNS है, अगर आपका सपना भी नर्सिंग ऑफिसर बनने का है, तो आज ही त्रिशूल डिफेंस एकेडमी ज्वाइन कर लें या ऑनलाइन बैचेस संजीवनी बैच से हमारे साथ जुड़ें और एंड्रॉइड एवं एप्पल iOS स्टोर से ये ऐप को डाउनलोड करें। अब डिफेंस एग्जाम क्रैक करना हुआ और भी आसान, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी लेकर आए हैं बिल्कुल ही एडवांस लर्निंग ऐप। तो आज ही ज्वाइन करें और स्टार्ट करें अपनी ऑनलाइन क्लासेस।